नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड में कितने जोशीमठ? यह सवाल इसलिए जो हाल जोशीमठ में घरों का हो रहा है, कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड के कई और इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहां भी मकानों में दरारें आई हैं। यह रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में जो हो रहा है उसने पूरे उत्तराखंड में लोगों को और प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। ये दरारें जो जोशीमठ में दिखाई दे रही हैं, जो भू धसाव जोशीमठ में हो रहा है, क्या वो सिर्फ जोशीमठ तक सीमित है या फिर पहाड़ों के कई और इलाके हैं जहां जमीन पर दरारें पड़ रही हैं? क्या कुछ और इलाके हैं जहां भू धसाव हो रहा है? आखिर पूरे उत्तराखंड में भू धसाव वाले कितने जोशीमठ हैं? ये है टेहरी झील से सटा गांव भटकंडा। यहां के मकानों में भी ठीक वैसी ही दरारें पड़ गई हैं, जैसी जोशीमठ के घरों को देखने को मिल रही है। देखिए इन दरारों को। ये दरारें खौफ पैदा कर रही है। टेहरी झील से सटे भटकंडा गांव में करीब 1 दर्जन परिवार इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर है और पुनर्वास नीति के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाना था, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। घरों में बढ़ रही दरारें और खेती की जमीन में हो रहे भूधसाव से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जोशीमठ में हुए भूस्खलन भूधसाव ने शासन प्रशासन को झकझोर दिया है। वहीं बात की जाए अगर टेहरी जिले की, तो टेहरी झील से प्रभावित भटकंडा के गांव में अभी हम पहुंचे और आप देख सकते हैं टेहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते यहाँ पर लगातार भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। हालात ये है कि अब ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है और कहीं ना कहीं जो मकान है वो बल्लियों के सहारे टिके हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा मकान है वो पूरी तरह से बैठ चुका है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो डर के साए में एक तरह से जीने को मजबूर है और कितनी ज्यादा यहाँ पर को भूस्खलन भूधसाव हो रहा है, जिसके चलते लोगों में डर व्याप्त है और कहीं ना कहीं लोग लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया। हालांकि कुछ परिवारों का रौलाकोट, नंदगांव वगैरह का विस्थापन की बात कही जा रही है और उन्हें पैसा दिया गया है, लेकिन जो भटकंडा गांव है अभी तक इसका विस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और लोगों में डर व्याप्त है। कहीं ना कहीं लोग अपने मकान छोड़ के किराए पे बाजारों में रहने को मजबूर है और लोगों में इतनी ज्यादा दहशत है कि उन्हें आए दिन डर लगा रहता है। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कतें हैं कि मतलब यहाँ पे न तो रहने का वो हो पा रहा, न कुछ है न कुछ है। कहाँ गाय भैंसे को रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो जमीन अच्छे लगी, हम जान का काम, हमारे बच्चे तो बेघर हुए गया। अब क्या कर सकता हम उनके बोल, हम तो थकी गए, बस नहीं टिट जाए। जोशीमठ जैसा खतरा नैनीताल के भीमताल में भी है। यहाँ ढुंगसिल की पहाड़ी दरक रही है। पूरे इलाके के साथ झील से लेकर 12 गांव पर भी खतरा है। खतरे की जद में पहुंचे भीमताल के ढुंगसिल गांव में ट्रीटमेंट के आदेश जारी हो गए हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद अब टूट रही पहाड़ी का ट्रीटमेंट होगा। वहीं शॉर्ट टर्म काम तत्काल शुरू करने के डीएम नैनीताल ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो जियोलॉजिस्ट ने जो हमें सजेशन दिए हैं उसके बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हमें लेने हैं, उसमें एक तो जानवर वहाँ ना जाए, उसके लिए फेंसिंग हम लोगों ने करानी है। उसके अलावा कि पानी का सीपेज ना हो वहाँ, तो एक पॉलीथीन लगातार वहाँ पे बिछाना है और प्रोटेक्शन का काम हम लोगों ने करना है। तो उसमें सिंचाई विभाग को हमें निर्देशित कर दिया है, तो 8-10 दिन के अंतर्गत तो वहाँ पे हम लोग काम शुरू कर देंगे। नैनीताल के बलिया नाले की तर्ज पर यहाँ तेजी से भूस्खलन हो रहा है, जिससे खैरौला गांव भी खतरे की जद में है। वहीं इसी पहाड़ी पर बनी भीमताल झील पर भी खतरा है। यहाँ बने 100 साल से ज्यादा पुराने डैम में अगर कोई हादसा हुआ तो वाल्मीकि बस्ती से लेकर ढुंगसिल, खैरौला, रानीबाग, हल्द्वानी तक भारी तबाही हो सकती है। प्रशासन को और प्राधिकरण को मिलकर एक ऐसी योजना हमारे पहाड़ों के लिए बनानी चाहिए, जो झील के आसपास के क्षेत्र हैं जो लगातार दरक रहे हैं, वहाँ पर एक बेहतर तरीके से जो निर्माण कार्य हो उनको लेकर पूरा प्लान बनाना चाहिए कि किस तरीके से हमें निर्माण कार्य करवाने चाहिए, कितने ऊंचाई के हमें निर्माण कार्य होने चाहिए, जिससे पहाड़ियों को हमें कम से कम नुकसान हो। ऐसा प्रयास हम लोगों को सबको करना चाहिए। यानी वक्त रहते अगर कदम नहीं उठाए गए
तो जोशीमठ की तरह ही भीमताल के आसपास के इलाके भी बड़े भूधसाव का शिकार हो सकते हैं। सौरभ सिंह के साथ वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग में भी लोग दहशत में हैं। यहां भी कई इलाकों में घरों पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, आप खुद देख लीजिए। जोशीमठ में भूधसाव और मकानों में दरार की घटना के बाद अब उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके के बाड़िया गांव में भी खतरा मंडरा रहा है। यहां लोगों में दहशत है। इसकी वजह है गांव के 35 से ज्यादा मकान और किसानों के ऐसे खेत जिनमें मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं। डर से किसानों ने खेती छोड़ दी है। दरअसल बाड़िया गांव भूस्खलन की जद में 2010 के बाद से आना शुरू हो चुका था और 2013 में तकरीबन 35 मकानों में भूधसाव के कारण दरारें आ गईं। आलम यह है कि हल्की सी भी बारिश शुरू होने के बाद ग्रामीण दहशत में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अपनी उपजाऊ खेती भी पूरी तरह से छोड़ दी है। ग्रामीणों का कहना है कि खतरे की जद में आने के बाद से वो लगातार प्रशासन से विस्थापन की गुहार कर रहे हैं। जोशीमठ की घटना सामने आने के बाद से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके घरों का हाल भी जोशीमठ के घरों की तरह न हो जाए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ठीक ऊपर बसे बाड़िया गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दो 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। धीरे धीरे गांव के घरों में दरार आने लगी। वहीं यमुनोत्री धाम को जाने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे पर भी कई जगह धंसाव होने लगा। हालांकि प्रशासन ने रिवर साइड में प्रोटेक्शन वर्क से भूधंसाव को कुछ हद तक रोका, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इस गांव में तकरीबन 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गांव की तरफ जाने वाली बिजली सप्लाई के खंभे भी अब तिरछे हो गए हैं। जोशीमठ में देखा तो अभी से भय प्राप्त होने लगा है कि मतलब कहीं ऐसी न हो कि हमारी मांग विस्थापन की है, विस्थापन सरकार करे और फाइल भी लगा रखी है। सेटलमेंट जोन है तो एक रिस्क तो उससे जुड़ी हुई रहती है, पर प्रशासन उसमें प्रयासरत रहेगा कि जैसी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या स्थिति होगी कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, पर यदि कोई परेशानी आएगी तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था। जोशीमठ में भूधसाव के बाद कर्णप्रयाग के घरों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। यहां बहुगुणा नगर के 50 घरों में दरार आ गई, तो वहीं अपर बाजार वार्ड के भी 30 परिवारों पर आपदा का संकट छाया है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ परिवार तो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हो गए। वहीं पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। चमोली के जोशीमठ के साथ ही कर्णप्रयाग में भी लगातार दरार पड़ने का सिलसिला जारी है। कर्णप्रयाग में बहुगुणा मोहल्ले में लगातार दरारें बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं जोशीमठ में भी कुछ इलाकों में दरारें पड़ रही हैं। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो दरार पड़ने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि दरार नहीं पड़ रही है। हालांकि दोनों ही जगहों पर जिला प्रशासन नज़र बनाए हुए है। हालांकि पूरा जिला प्रशासन इस दौरान जोशीमठ में कैंप कर रहा हो, लेकिन कर्णप्रयाग के हालात पर भी जिला अधिकारी चमोली का कहना है कि हम नज़र बनाए हुए हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 चमोली। जोशीमठ में बढ़ती दरारों के जाल से वैज्ञानिक चिंतित हैं। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों को जल्द खाली कराना होगा, वरना कब कौन सी आपदा आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं, बल्कि देवभूमि के कई इलाके हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है और कभी भी बड़ा संकट आ सकता है। न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट।
वरुणावत पर्वत में भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को नए ठिकाने पर शिफ्ट करना पड़ रहा है और उसकी वजह है अनियंत्रित निर्माण। ये रिपोर्ट देखिए। ये मंजर है साल 2003 के वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन का। वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसे इस शहर में जब पहाड़ की तलहटी को काटकर अनियंत्रित निर्माण शुरू हुए तो ये पहाड़ शहर पर ऐसा बरपा कि 200 से ज्यादा घर शिफ्ट करने पड़े। अब जोशीमठ भी उसी त्रासदी को दोहरा रहा है। लूज मलबे और बोल्डर के ढेर पर बसे जोशीमठ में परियोजनाओं के निर्माण, अंधाधुंध होटल का निर्माण, भवनों के अनियोजित निर्माण से ये शहर अपनी बियरिंग कैपेसिटी को पार कर चुका है और यही वजह है कि शहर बर्बादी के कगार पर है। लिहाजा अब समय आ गया है कि पहाड़ में विकास के लिए पूरे अध्ययन के साथ एक समग्र नीति बनाई जाए। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि पूरे एरिया की बहुत साइंटिफिकली एक जोनिंग करनी पड़ेगी आपको कि वहाँ पे डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जोनिंग का क्या स्टेटस है, अनस्टेबल, स्टेबल, थोड़ी बहुत अनस्टेबल एंड सो ऑन। उसके बाद हमें एक बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा और तीसरी चीज़ कि उस बफर जोन और जोनिंग के हिसाब से हमारे यहाँ क्या वहाँ की डिज़ायरेबल लैंड यूज़ होनी चाहिए, किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे हमें पब्लिक यूटिलिटी बनानी चाहिए, कहाँ पे हमें हैबिटेशन बनाने चाहिए, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ तो बहुत हमें इमीडिएटली करनी पड़ेगी। वैज्ञानिकों को आशंका है कि बढ़ती आबादी, टूरिस्ट का दबाव और बेकाबू निर्माण से हिल स्टेशन, नैनीताल, मसूरी समेत पहाड़ के कई और शहरों पर भी ये खतरा मंडरा सकता है। इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब बियरिंग कैपेसिटी के आकलन के साथ ही सभी हिल स्टेशंस का ड्रेनेज और सीवर प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल उत्तरकाशी या भटवाड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ का धारचूला, बागेश्वर का कुंवारी गांव, रुद्रप्रयाग, पौड़ी समेत कई कस्बे भूधसाव और भूस्खलन की जद में हैं और मुख्य तौर पर इसका कारण अनियोजित निर्माण ही है। जोशीमठ से सबक जरूर लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और शहर को ये दिन न देखना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर जोशीमठ दौरे से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि अब सभी हिल स्टेशंस की बियरिंग कैपेसिटी का आकलन किया जाएगा और यदि कोई शहर अपनी बियरिंग कैपेसिटी को पार कर गया है तो वहां निर्माण कार्यों पर व्यवस्थित तरीके से रोक लगाई जाएगी। जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक? और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। बेतरतीब और अनियोजित निर्माण का जो दंश आज जोशीमठ झेल रहा है, उत्तराखंड में पहाड़ के हर छोटे बड़े शहरों की कहानी कमोवेश जोशीमठ जैसी ही है। ऐसे में मांग उठने लगी है कि समय रहते कुछ गंभीर कदम उठा लिए जाने चाहिए। वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसे इस शहर में जब पहाड़ की तलहटी को काटकर अनियंत्रित निर्माण शुरू हुए तो ये पहाड़ शहर पर ऐसा बरपा कि 200 से ज्यादा घरों के लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। अब जोशीमठ भी उसी त्रासदी को दोहरा रहा है। हल्के मलबे और बोल्डर के ढेर पर बसा जोशीमठ में परियोजना के निर्माण, अंधाधुंध होटल, भवनों के अनियोजित निर्माण से ये शहर अपनी बियरिंग कैपेसिटी को पार कर गया और उसने शहर को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया। भूगर्भ विज्ञानी एसपी सती का कहना है कि पहाड़ के कस्बे
इसी तरह टाइम बम बने बैठे हैं। लिहाजा अब समय आ गया है कि पहाड़ में विकास के पूरे अध्ययन के साथ एक समग्र नीति बनाई जानी चाहिए। जोशीमठ के बहाने, क्योंकि जोशीमठ में तो देर हो चुकी है, लेकिन जोशीमठ की तरह ही कई और कस्बे, कई गांव अभी टाइम बम पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस बहाने कोई बड़ी कार्य योजना तैयार। वैज्ञानिकों को आशंका है कि बढ़ती आबादी, टूरिस्ट का दबाव और अनियंत्रित निर्माण से हिल स्टेशन नैनीताल, मसूरी समेत पहाड़ के कई शहरों पर यह खतरा मंडरा सकता है। इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब बेयरिंग कैपेसिटी के आंकलन के साथ ही सभी हिल स्टेशन को ड्रेनेज और सीवर प्लान तैयार करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। हिल सिटी इरिगेशन डिपार्टमेंट बोला हुआ है कि हिल सिटी को चूंकि प्रेशर बढ़ा है टूरिज्म के कारण भी, और उनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। बेहतर ही होगा वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम, जो वहाँ का रोड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इस तरह से हो कि ज़मीन में अननेसेसरी स्टॉर्म वाटर से कटाव ना हो। बहरहाल उत्तरकाशी का भटवाड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ का धारचूला, बागेश्वर का कुंवारी गांव, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, कई कस्बे भूधसाव और भूस्खलन की जद में हैं और मुख्य तौर पर कारण अनियोजित निर्माण ही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही जोशीमठ से सबक जरूर लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और शहर को ये दिन न देखना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ में न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड की टीम मौजूद है और हम आप तक यहां होने वाली हर घटना की हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ में मुआवजे को लेकर प्रशासन के साथ चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ मौसम जोशीमठ के लिए बड़ी मुश्किल लेकर के आया है। जोशीमठ में खतरे वाली इमारतों को आज गिराने का काम शुरू हो सकता है। जोशीमठ में कई मकान खतरे की जद में हैं और उन पर लाल निशान लगाया गया है और सबसे ज्यादा मुश्किल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को लेकर है। डीएम ने दोनों ही होटलों को तुरंत ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जो आज तोड़े जा सकते हैं। कल मुआवजे को लेकर प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद वहां स्थानीय लोग और होटल संचालक धरने पर बैठ गए। होटल मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत मिल रहे मुआवजे के ही मुताबिक 2 होटलों के ध्वस्तीकरण को लेकर आज फैसला होगा। संघर्ष समिति जोशीमठ प्रभावित लोगों और प्रशासन के बीच बैठक में राहत राशि और मुआवजे को लेकर चर्चा होगी। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि एसडीआरएफ नियम के अनुसार प्रभावितों के लिए सरकार ने 1,30,000 की राहत राशि घोषित की है। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अग्रिम राहत राशि घोषित की गई है। लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाए। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा के चलते अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सचिवालय संघ से जुड़े कार्मी भी आपदा राहत कोष में 1 दिन का वेतन देंगे। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद में धनराशि खर्च की जाएगी। अभी सारे ही संस्थान राज्य सरकार के हों, भारत सरकार के हों, सभी की प्राथमिकता है कि इस समय लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से विशेषकर अभी तक हमने लगभग 81 परिवारों को शिफ्ट किया है। 300 के लगभग लोग हैं जिनको सरकारी गेस्ट हाउसों में, होटलों में, अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 678 ऐसे मकान हैं जिन पर दरारें आई हैं, जिनको नुकसान हुआ है। उनके लिए भी हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए। प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि लोगों की जान माल की रक्षा की जाए और इसमें अभी तात्कालिक और दीर्घकालिक जो इनके पुनर्वास की
स्थिति है उस पर एक प्लान किया जाए, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी पीपल कोटी और गौचर के आसपास की कुछ जमीन भी तलाशने का काम हो रहा है, उसका भी भूवैज्ञानिकों के द्वारा पहले सर्वेक्षण कराया जा रहा है, और अगर वो भूमि सही निकलती है तो वहाँ पर हम लोग आगे के लिए उसका एक हमारे पास विकल्प रहेगा कि हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उस पर प्रकार की आपदा आई है तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इस पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा जब तक कि सभी के जो सर्वेक्षण चल रहे हैं, जो बहुत सारे हमारे संस्थान इस पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। वहीं अगले कुछ दिनों में मौसम खराब रह सकता है, बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके चलते यहाँ हालात और खराब हो सकते हैं। लिहाजा राहत शिविरों में इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर बारिश हुई तो डिमोलिशन का काम वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं जिन घरों पर खतरा है, प्रशासन उसके आसपास से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की मुहिम में जुटा है। सेमवाल के साथ सुनील प्रभात, न्यूज़ 18।